सबसे ज़्यादा मिथ फिटनेस में थी। हाँ, जिम में जाना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, स्टेरॉइड्स यूज़ करो, सिंथेटिक आइटम यूज़ करो, बॉडी बनाओ। 20% इज वर्कआउट, 80% इज मेंटेनिंग। 10,000 से लेके 1 लाख का भी खर्चा होता है महीने में। आप कितना भी वर्कआउट करें, आपका डाइट और रेस्ट प्रॉपर नहीं है, यू कैन डेवलप योर बॉडी। एवरी गेम इज ए लाइक पागलपन होना चाहिए। हर गेम में पागलपंती के बिना हम आगे नहीं बढ़ते। जो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं वो कॉमनली पहले पहले मिस्टेक्स कौन सी करते हैं? हम जो भी डाइट प्लान जो भी हम फॉलो करना चाहते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे ही चूज करें स्टार्टिंग ऑलवेज। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या पॉडकास्ट मध्ये आपण बॉडी बिल्डिंगच्या तगड्या विश्वात डोकावणार आहोत. म्हणजे बॉडी बिल्डिंग मध्ये आरोग्याशी संबंधित गैरसमज, स्पर्धेची तयारी, हे सगळं खरोखर करिअर म्हणून कसं पाहता येईल, या सगळ्यांवर आपण बोलणार आहोत. आणि ही चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे एक खास व्यक्ती, नितीन बाबू सर, जे एअरफोर्स मध्ये कार्यरत असूनही बॉडी बिल्डिंगची त्यांची आवड त्यांना ऑलिम्पिया पर्यंत घेऊन गेली. चला तर मग सुरुवात करूया. वेलकम टू द सुपर देसी टॉक सर. थैंक यू सर, मैंने काफ़ी सुना आपके बारे में, काफ़ी पढ़ा भी, और मुझे पता चला कि आप अभी फ़िलहाल के लिए चैम्पियनशिप करने भी जा रहे हो. यस लेकिन चैम्पियनशिप टाइटल्स और मेडल्स के अलावा नितिन बाबू हैं कौन? या बेसिकली आई एम ए सोल्जर. आई एम वर्किंग इन इंडियन एयरफोर्स, so that is my main job, and bodybuilding is my passion. So behind that bodybuilding, I'm basically fully soldier for a soldier, that's all. हाँ. लेकिन इस आर्मी में कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते हो वैसे? मैं इंडियन एयरफोर्स में हूँ. इंडियन एयरफोर्स में भी एक बॉडी बिल्डिंग टीम है. ओह. या सो वो टीम का मेंबर था मैं. हाँ हाँ. नाउ आई एम पोस्टेड इन नासिक. जैसे कि आप वर्कआउट करते हो, मतलब बेसिकली आपने जो टाइटल्स वगैरह जीते हैं, तो उस टाइटल जीतने के बाद आपको ऐसा कुछ लगा कि यार लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है? और शायद जैसे कि मैं थिएटर करता हूँ, मैं जब थिएटर कब से करने लगा, एक बार मुझे एक छोटा सा रोल मिल गया और लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये करके देखते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है. तो क्या आपकी लाइफ चैंपियनशिप के बाद चेंज हो गई? मतलब लोगों का रिस्पॉन्स कैसे था, लोग कैसे ले रहे थे इस चीज़ को? या 100% चेंज हुआ है. लाइक after getting an achievement, I feel like it's a responsibility, because like we are become a role model to others. We want to, तो हमको लोग फॉलो करेंगे. हमारा जो लाइफ स्टाइल, हमारा जो वर्कआउट शेड्यूल जो भी है वो लोग फॉलो करेंगे, तो हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए. सो आफ्टर गेटिंग मेडल आई फील लाइक मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हमें ज़्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि पीपल विल फॉलो मी. सो वो लोगों के लिए एक गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं ऐसे. ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक्जैक्टली. लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप प्रैक्टिस करते हो और आप वर्कआउट करने के बाद आप, हमारी जैसी इससे पहले थोड़ी देर बात हुई, तो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं लोग. लेकिन ना हम जैसे लोगों के लिए जिनको बॉडी बिल्डिंग या फिर इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे ही ओलंपिया या फिर मिस्टर यूनिवर्स, ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये एक्चुअली होते क्या हैं? इट्स ए वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप फ्रॉम डिफरेंट एसोसिएशंस. लाइक one association named it is like Mr. Olympia, another association world championship is called Mr. Universe. ऐसे फेडरेशन का हिसाब से अलग अलग टाइटल दे देता है. बेसिकली इट्स ऑल आर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स लेवल. सो इट्स ए अमेचर लेवल ऑफ चैम्पियनशिप. तो इसमें से जो चैम्पियन बन के जो प्रो लेवल में जो जाता है, दे आर प्रो एथलेट्स. देन दे कैन प्ले ओनली pro events. That is a different category. Like in every game, boxing, everywhere is a pro category. तो वो फिर एक बार प्रो बनने के बाद फिर वो प्रो लेवल पे ही खेल पाएंगे. वो एक चैनल है. बेसिकली इट्स ए फेडरेशन बेस्ड नेम्स. वर्ल्ड चैम्पियनशिप बेसिकली इट्स ए वर्ल्ड चैम्पियनशिप. या और अगर किसी को प्लान करना है, ये सपना ही देखना है, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? फॉर रोड टू दिस चैम्पियनशिप्स. एग्जैक्टली. हाँ. या it's very simple but not easy. Simple but not easy. Yeah, of Please course. explain. Like just you have to participate or win the championship like district level, state level,
area wise, national level. Then you can go to you can represent India in a world championships. It's very easy to say, but ऐसे एक एक level cover करके आगे जाना, it's a long journey. It will take years, like 10 years, 15 years, उतना लग जाता है कभी कभी. तो it's a long journey, but channel is very easy. You have to win the every championships and reach to next level. That's all. हाँ, बेसिकली स्टेप्स तो वही हो सकते हैं Yeah. कि हमें ये करने के बाद अगला स्टेप ये होगा, लेकिन उससे पहले जो प्रिपरेशन होता है, हाँ, तो कैसे करना चाहिए? जैसे कि लेट्स से कि मेरे जैसे फिजिक वाला जो है, उसने डिसाइड किया कि मुझे बॉडी बिल्डिंग अट्रैक्ट कर रही है और मुझे आगे जाके अपनी फिजिक अच्छी करके मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ. तो इसके लिए मुझे कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियली, मतलब कौन सी, क्योंकि ये फील्ड आई होप काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी. Yes. Actually, it's not a shortcut event. यहाँ कोई shortcut नहीं है. It will take time and it's a disciplined game. तो इसमें हम डिसिप्लिन रहना पड़ता है पहले, क्योंकि हम वर्कआउट के अलावा हम रेस्ट लेना है, डाइट फॉलो करना है, एंड वो जो भी उसका जो टारगेट्स है, लाइक प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक्स, फाइबर इनटेक्स, वी हैव टू कंप्लीट दैट इन ए प्रॉपर मैनर. तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, सो वी हैव टू स्पेंड मच मनी. उसके साथ में वो जो भी वो टाइम पे खाना है, रेस्ट लेना है, वो भी हम फॉलो करना है, एंड प्रॉपर रेस्ट, वर्कआउट सब हम फॉलो करना पड़ता है. एंड ये एक स्लो प्रोसीजर है, इट्स नॉट अ स्किल्ड गेम. तो हम इसमें हमारे स्किल के हिसाब से एकदम से हम परफॉर्म नहीं कर सकते. तो हम इसके लिए टाइम देना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, अपना बॉडी को प्यार दे के ऐसे बनाना पड़ता है. या दैट इज़ द मेन मोटो. लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि अगर किसी को ये फील्ड परस्यू करना है, तो उसने प्रेपरेशन जैसे आपने बता ही दिया, लेकिन कितना खर्चा आ सकता है किसी को अगर ये करना है तो? इट्स डिपेंड अपॉन द गोल. एक्चुअली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, गोल पे डिपेंड है. यस, बिकॉज अलग अलग लेवल पे जाने के लिए हमारा जो एक्सपेंस लेवल भी चेंज होता है. अच्छा. यस, क्योंकि जैसे एक कोई एग्जांपल अगर दे पाए आप. example for a normal person like you need this much of protein and this much of carbohydrate and this much of supplements for a normal person. Like for just an example, it's not a theory. मैं वो फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बॉडी के लिए आपका इतना परसेंटेज प्रोटीन चाहिए, तो मेरा उससे डबल और ट्रिपल होगा. जस्ट एन एग्जाम्पल, as a normal person for you have to take body weight into 0.8 gram of protein. Just an example. But for me as a professional bodybuilder, I have to take body weight into 3 gram to 4 gram of protein. तो आपको अगर आप 100 kg लेके आए, आपको 80 ग्राम प्रोटीन लेना, तो मुझे लेना है 300 to 400 ग्राम प्रोटीन. उतना ज़्यादा डिफरेंस आता है. तो वो सप्लीमेंट्स में भी, और जो वर्कआउट करने का तरीका, अगर आगे करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल तक ऐसे वर्कआउट करना है, तो हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. तो उसके हिसाब से हम प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, बूस्टर्स, ऐसे काफ़ी चीज़ हम लेना पड़ता है. बट नॉर्मल लोगों के लिए उतना ज़रूरत नहीं है. तो वो डिफरेंस आता है. तो लाइक मेंटेनिंग 10,000 से लेके 1 लाख का भी खर्चा होता है महीने में. यस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम. यस, मतलब सबसे पहले तो जॉब चाहिए थोड़े पैसे चाहिए. सेविंग्स ना हो तो शायद तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो सकते. ये सही बात है. बट मेरा जो इतना सालों का एक्सपीरियंस में मैं देखा हूँ, जो पैसा कमाने के बाद जो बॉडी बिल्डिंग कर सकता है सोचकर जो बॉडी बिल्डिंग करता है, ऐसे किसी को मैं देखा नहीं है. 99.9% बॉडी बिल्डर्स आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास और लो क्लास. उनसे जो सैलरी से डबल और ट्रिपल पैसा खर्चा करता है अपना पैशन के लिए. अगर बंदे का 50,000 सैलरी है, तो तब भी वो 1 लाख रुपये अपने के लिए खर्चा करेंगे. तो उधर इधर से एडजस्ट करके सपोर्ट लेके वो लोग करता है. तो पैसा चाहिए करके, पैसा है हमारे पास 10 लाख रुपये है तो हम 1 लाख रुपये स्पेंड करेंगे, ऐसे करके जो थियरी होता है जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल वालों के लिए, ऐसे में बॉडी बिल्डिंग में अभी तक देखा नहीं है किसी को. ऐसे बहुत ही रेयरली 1 to 2% होगा. बाकी सारे स्ट्रगल करके ही करता है.
ऑफ कोर्स मतलब स्ट्रगल तो हर किसी चीज़ में, हर किसी आर्ट फॉर्म में है, अब स्पोर्ट्स में तो है ही। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं मतलब आपसे बात करते करते रियलाइज़ किया कि कोई भी स्पोर्ट अगर है तो उसमें शॉर्टकट नहीं होता। आप शॉर्टकट करके नहीं अच्छा खेल पाओगे, अच्छा कर पाओगे, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। course. लेकिन उसके लिए मतलब फिजिकल मेहनत के अलावा क्या ज़रूरी है आपको, मतलब वैसी मेंटालिटी प्रिपेयर होना कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको? फॉर बॉडी बिल्डिंग 90% और नहीं तो 80% वही है जो ट्रेनिंग के अलावा जो चीज़ करता है वो है। जैसे लाइक हमारा रेस्ट, डाइट, डिसिप्लिन, लाइफ स्टाइल, एवरी डे लाइफ स्टाइल से लाइफ स्टाइल की तो हमारा पूरा 24 आवर्स में हम प्लान करना चाहिए। वर्कआउट इज़ जस्ट लाइक 2 to 3 आवर्स इन अ डे। बाकी 21 आवर्स में भी हम हमारा बॉडी को क्या क्या देना है, क्या क्या मेंटेन करना है, वो देख के उसको देना चाहिए बॉडी को। मेंटली भी हम उसको प्यार करना चाहिए। ओके हम इतना इजी नहीं है कि ओके आज 9 बजे खाना खाया, ओके आफ्टर 2 to 3 आवर्स वी हैव टू टेक नेक्स्ट मील। ओके 11 बजे खाना खाया तो 2 घंटे के बाद ओके 1 o'clock वी हैव टू टेक नेक्स्ट मील एंड 3 o'clock और इतना पानी नहीं पिया तो ओके वी हैव टू कंप्लीट दिस मच ऑफ वाटर इन लाइक 4 बजे तक हमारा 3 लीटर पानी कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना ही है। तो हमारे दिमाग में इतना मतलब हम वो प्यार नहीं कर सकते तो नहीं कर सकता ना। बाकी हम वर्कआउट कर लिए उसके बाद घर पे आके सो गया, नहीं तो बाकी काम में बिजी हो गया, तो फिर ये गेम नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वर्कआउट से काफ़ी, इसलिए जो प्रोफेशनल्स बोलता है 20% इज़ वर्कआउट, 80% इज़ रेस्ट एंड डाइट। तो इट इज़ ट्रू, क्योंकि बाकी 21 आवर्स हम बाकी चीज़ों में करते हैं, बट वो बाकी चीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप कितना भी वर्कआउट करें, आपका डाइट और रेस्ट प्रॉपर नहीं है, यू कांट डेवलप योर बॉडी। बेसिकली बहुत प्यार करना है अपने बॉडी से, यस, ख्याल रखना है, हर एंगल पे ख्याल रखना है। एग्जैक्टली। इतना टाइम सोना ही है। आजकल के लोग कितना टाइम के साथ नहीं सोते, ओके मोबाइल खेल गया, मोबाइल में देखते रहे, जब नींद आ गया तो सोना है, नींद जग ओके आइस ओपन हो गया तो उड़ना है, ऐसे नहीं। इतना टाइम पे उड़ना है, इतना टाइम पे सोना है, ऐसे फिक्स्ड है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड है, शेड्यूल्ड इन 24 आवर्स। और मुझे नहीं लगता कि बस मोटिवेशन होने से ये सब होगा, इससे लिए बहुत तगड़ा वाला डिसिप्लिन भी चाहिए। यस, टोटली डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में ही होना चाहिए। नॉट ईजी, क्योंकि इतना साल में मुझे भी पता है, बट खा के मतलब ऐसे नौशिया, मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ हर 2 घंटे में मील। मैंने तो ये भी सुना है कि रात को उठकर भी खाना खाना पड़ता है कभी कभी। या कुछ सबका शेड्यूल अलग है। अलग है, अगर हाँ। वो किसी बंदे का अपना लाइक ऑफ सीजन में गेनिंग प्रोसीजर में अपना मसल गेन करना है और जो वीक पार्ट कवर करना है, उनको काफ़ी मसल वेट गेन करना है, दे हैव टू ईट मील इन 24 आवर्स, लाइक 2 आवर्स गैप में। लाइक Jay Cutler he's a Mr. Olympia champion. He was 4-time Mr. Olympia. He used to have taken meal every 2 hours at night also. सोने के बीच में भी उठ के खाना खाता था टू गेन हिज मसल मास। तो ऐसे बहुत ही मतलब डिसिप्लिन नहीं, लाइक बाकी कॉमन लोगों के लिए एक पागलपंती लगता है। तो पागलपन नहीं ये एक्चुअली, बट एवरी गेम इज ए लाइक पागलपन होना चाहिए। हर गेम में पागलपंती के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और हर गेम के कुछ ना कुछ प्रिपरेशन के टाइप होते हैं, प्रिपरेशन के रूल्स होते हैं, और उसके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग का ये रूल हो सकता है। यस, बॉडी बिल्डिंग अगर करनी है तो ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन प्रिपरेशन फेज में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है? मतलब ऐसी कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते? ऐसे जो सेम जो टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए करने वाला चीज़ होता है ये। तो हम 1 महीना किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, कंटिन्यूसली डिसिप्लिन में इतना महीना नहीं तो इतना साल कंटिन्यूसली रहना, दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मुझे वो सबसे डिफ़िकल्ट लगा है कि वर्कआउट करना हमारे जो अंदर एज ए मेल नहीं तो ह्यूमन स्पोर्ट्समैन, हमारे अंदर वो जोश रहता है। वो 1-2 घंटे में हम वर्कआउट करेंगे, बट वो मेरे लिए इसी लगता है। बाकी जो घर पे जाके भी खाना खाना, जो दोस्त के साथ बाहर जाने के टाइम में, घूमने के टाइम में, टाइम पास करने के टाइम में भी हम वो सब चीज़ अवॉइड करना पड़ेगा। दारू हो, वाट एवर इट इज़, डांस करना है, जंक फूड खाना है, वी कांट हैव दैट विद देम, वी हैव टू सिट विद देम। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट
तो ये ऐसे चीज़ों में थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है, तो कंटिन्यूसली करने में। सो डिसिप्लिनरी लाइफ जीना सबसे डिफ़िकल्ट लगता है मुझे इसी में, बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग में आपको क्यों आना था? आपका कौन रोल मॉडल है? मैं एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, अलग अलग लोग हैं। यस, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग मोटिवेट किया हुआ है मुझे लाइफ स्टाइल में। मतलब बचपन में मेरा गांव में भी अच्छा बॉडी बिल्डर्स था। स्पेशली मैं नाम लेना चाहता तो रेलवे बॉडी बिल्डर है, हिज नेम इज़ जोबी, इज़ माई मतलब नेबरहुड ओनली। ही इज़ सपोर्टेड मी इन स्टार्टिंग स्टेज। ऐसे फिर बाकी बाद में एयरफोर्स का कोचेस भी, और हमारा जो ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स है, सारे काफ़ी प्लेयर्स है जो मोटिवेट करते हैं। आर्नोल्ड, एक्जैक्टली, आर्नोल्ड हो गया, रोनी कोलमैन हो गया, जे केटलर्स हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो मेरे को जो कंडीशन में मेरे सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो अब अगर हमको कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है तो हम क्या सोचेगा कि जो रियल लाइफ में जो स्ट्रगल करके जो आगे गया है, जो फेल हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में सोच के हम मोटिवेट हो जाते हैं। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे काफ़ी लोग हैं कि मतलब रोल मॉडल करके। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वेल परफॉर्म प्लेयर्स है बट कभी टाइटल जीत नहीं पाया, तो कभी कभी हम फेल होता है तो हम उन्हीं का ये सोच के हम मोटिवेट हो जाता है। वी हैव आई हैव लॉट्स ऑफ रोल मॉडल्स लाइक डिफरेंस कोचेस, डिफरेंस प्लेयर्स, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स, वर्ल्ड चैम्पियंस। और एज एन एथलीट और एज एन कोच, आपका माइंडसेट किसने शेप किया? मुझे ऐसे मतलब मैं आ गया इस फील्ड में, ऐसे करके बोल सकता हूँ, इसमें आ गया, इसमें अंदर घुस गया तो परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा हो गया, नौकरी मिल गया, तो लोग सपोर्ट करके ऐसे आई थिंक मुझे लेके गया है बॉडी बिल्डिंग। तो एंड बॉडी बिल्डिंग की एवरीथिंग, तो उसी को प्यार करना शुरू हो गया, फिर उसको मैं फॉलो करना शुरू हो गया। ऐसे करके मैं आई थिंक आई एम चेजिंग बॉडी बिल्डिंग, ऐसे करके फील होता है मुझे। वैसे जैसे आपने अभी आपके रोल मॉडल्स के बारे में बताया, जैसे कि आपके पास मल्टीपल रोल मॉडल्स हैं, Yes. तो ये काफ़ी हम्बल बात हुई कहने के लिए कि आप किसी एक को नहीं चूज़ कर रहे हो, क्योंकि लाइफ के हर स्टेज में हमें कोई ना कोई सिखाता रहता है। एग्जैक्टली, यस। तो वैसे वैसे लोगों ने आपको भी सिखाया और वैसे वैसे आप आगे बढ़ते गए। यस। लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो हम जैसे लोग सोचते हैं कि अगर मुझे अच्छी बॉडी बनानी है तो मुझे बस 2 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, वर्कआउट और डाइट। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेन वर्कआउट एंड डाइट ही है, लाइफ स्टाइल फॉर बॉडी बिल्डिंग। हमारा जो शेड्यूल है, ये बॉडी बिल्डिंग को एक पैशनेट लाइफ स्टाइल बना दो। वो एक ही चीज़ है जो हम कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इट्स एक लॉन्ग प्रोसीजर। तो हम ऐसे कि 1-2 महीने हम थोड़ा इसके लिए टाइम दे देता हूँ, ऐसे करके हम ये अचीव नहीं कर सकते। सो अगर बॉडी बिल्डिंग सिंसियरली करना चाहता है, लॉन्ग पीरियड के लिए करना चाहता है, वो अपना लाइफ स्टाइल में लगा दो, हमारा डेली रूटीन में लगा दो, उसके साथ एडजस्ट करो, आगे पीछे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ओनली वी कैन फॉलो दैट। नहीं तो आप 1 महीने के लिए करेंगे, 2 महीने के लिए करेंगे, देन यू कैन हैंडल दैट। ओके, आप परेशान हो जाएंगे, अरे यार मेरा वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे बोर हो रहा हूँ, मुझे मसल का परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल में ये ऐड कर दिया तो आपका डेली रूटीन में ये भी ऐड हो गया, देन इट विल नॉट ए बिग टास्क फॉर यू, नॉट फॉर यू एवरीवन। सबके लिए ऐसे ही होता है। तो अपना लाइफ स्टाइल के साथ मर्ज करो बॉडी बिल्डिंग को, नहीं तो फिटनेस को, ऐसे। लेकिन मेनली जो बिगिनर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग या चैंपियनशिप खेलना चाहते हैं, एक्चुअली पहले तो बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर चैंपियनशिप खेलेंगे। Yes, yes. जो भी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं वो कॉमनली पहले मिस्टेक्स कौन सी करते हैं कि ये चीज़ करते हैं? Nowadays मेन मिस्टेक शॉर्टकट्स, वो लोगों के लिए जल्दी परफॉर्मेंस चाहिए, जल्दी बॉडी बनना है, 1 साल में बॉडी बनाना है। उसके लिए ऑनलाइन में चेक करो, यूट्यूबर्स का अलग अलग रिव्यूज़ देते हैं, वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर्स रॉन्ग करके मैं नहीं बोल सकते, बट कुछ लोग क्या करेंगे कि उनका वीडियो एक ही, अगर ओके चिकन इज़ अ गुड प्रोटीन
ऐसे करके 10 लोग बोल दिया तो उनका अलग नहीं होगा ना, तो 11 लोग क्या बोलेगा कि चिकन नॉट अ गुड प्रोटीन। तो अच्छा ऐसे ऐसे इसने बोल दिया तो इसमें कुछ स्पेशल है, तो उनको व्यू ज़्यादा होगा। ऐसे करके लोगों को गलत मैसेज देने वाले लोग भी काफ़ी है। तो अपना ये लोग जो नया लोग होता है हमारा जो बातों में सेटिस्फाइड नहीं होते। हम जब समझाता है ये लॉन्ग पीरियड है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो लोग क्या करेंगे कि नहीं हमको और भी नॉलेज लेना है करके उधर से नॉलेज लेंगे, इधर से नॉलेज लेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, फेक कोचेस के पास जाएंगे, तो वो लोग कोचेस, यस ये भी चीज़ होती है। यस, फेक इन द सेंस लोग मतलब गलत चीज़ समझाता है। लाइक अगर 1 साल में बॉडी चाहिए, ओके 1 साल में बना सकता है, 6 मंथ में चाहिए कि 6 मंथ में चाहिए, बना सकता है। ऐसे करके जो चीज़ बताता है तो पीपल लाइक ओके, तो इनके साथ गया तो ये बोल रहा है कि 5 साल लग जाएगा और ये बंदा 6 महीने में बना रहे, तो मैं इनके पास जाएंगे। बट वो किस तरीके से बनाएंगे वो कोई नहीं सोचेगा, और बनेगा क्या वो भी गारंटी नहीं है। वो 5 महीने 6 महीने चेक करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं आया, अरे यार छोड़ दो, बंदी कर दिया, तो फिर यूज़ नहीं हुआ ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना मेहनत करके। तो प्रॉपर नॉलेज देने वाले लोग बेसिकली बहुत ही कम हैं। काफ़ी लोग ऐसे 1 साल बॉडी बिल्डिंग किया, उसमें से उधर उधर से को थोड़ा नॉलेज ले लिया, फिर वो लोग ट्रेनर बनना शुरू हो गया। फिर ट्रेनर इज ऑल्सो ओके, हम स्टडी करके थोड़ा मतलब नॉलेज ले सकते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग नॉट ओनली है फिटनेस ट्रेनिंग, उसमें काफ़ी चीज़ है। तो हाफ नॉलेज लेके फिर समझाना शुरू हो जाता है, तो इट मे बी ए मिसलीडिंग फॉर यंग पीपल। सो पीपल लाइक लॉट्स ऑफ यंग पीपल लाइक टू फॉलो दैट, गेट a better result in a short period. That is the main problem for मतलब वो बिगनर्स ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जैसे कि इंटरनेट और कोचेस, ये जो 2 शॉर्टकट्स हैं, इसके अलावा सप्लीमेंट्स होते हैं, टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, जैसे कि ना ये मिथ काफ़ी होता है, एक्चुअली मिथ नहीं, ये कन्फ्यूजन काफ़ी होता है कि बॉडी बनानी है तो कार्ब्स कट करो, प्रोटीन पे ध्यान दो। इसमें से एग्जैक्टली कैसे फिगर आउट करें इसको? ये इंडिया में सबसे ज़्यादा 90% मिथ पे चलता है इंडिया। सॉरी टू से दैट, क्योंकि 90% इंडिया मिथ पे चलते हैं बॉडी बिल्डिंग के। बॉडी बिल्डिंग के नहीं, बाकी में भी देखो, अरे मैं उसमें हाँ, नहीं जाना हर चाहता। फैक्टर में, ठीक है, हाँ। या तो मिथ में ज़्यादा फोकस करता है कि जिम में जाना है, वेट कम करना है तो चावल कट करो, रोटी खाओ, एंड अरे यार रोटी और चावल एक ही है, उसके कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट है, उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम, तो दोनों लेने में कोई फ़र्क नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि रोटी खाने में ये वेट कम हो जाएंगी, चावल खाने में वेट बढ़ जाता है, तो चावल कट करो। और नहीं तो फिर वेट कम करना है, फैट लॉस करना है, तो खाना बंद कर दो, भूखे रह जाओ और प्रोटीन ज़्यादा लो। सबका एक लिमिटेशन है, ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है, वो कोई फॉलो नहीं करते, उधर उधर से सुन लेता है। और हमारे जो लाइफ स्टाइल के हिसाब से हमको क्या चाहिए वो हम चूज़ करता है। लाइक एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 चॉइस है, अगर 10 मतलब ऑप्शन देख लिया आपने, आपको जो ईजी लगा वो चूज़ करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये सही है। वो सही होना जरूरी नहीं है, वो इजी है। यस, वो हम चूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वो हम ही चूज़ कर रहे हैं ना, वो लोग नहीं बोल रहे कि वो चूज़ करो करके। तो हमारा कंफर्टेबिलिटी के साथ हम वो चूज़ कर रहे हैं, वो गलत है। तो ऐसे जो प्रोटीन है, प्रोटीन लेने का भी एक लिमिट है, एक मतलब एक शेड्यूल है, इतना से लेके इतना तक करना चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए, जो बिगिनर्स के लिए, नहीं तो जो ट्रेन वर्कआउट करता है लोगों के लिए, ऐसे ऐसे करके। तो उसके हिसाब से हम उसके बारे में पढ़ के, नहीं तो कोचेस से पूछ के वो फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे वो कट करो, ये कट करो, ऐसे जो चीज़ नहीं होते। पर फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो गया है। अगर कोई बंदा, चलो मान लो बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, लेकिन अच्छी बॉडी बिल्ड करना है, चैम्पियनशिप नहीं लेकिन अच्छी फिजिक करनी है उसको, वो कोच के पास जाएगा, जिम के कोचेस के पास। लेकिन अगर कोच, मतलब सबसे पहली बात तो ये हुई कि अच्छा कोच आइडेंटिफाई कैसे करे कि जिसको पता हो ये सारी चीज़ें और जो हमें मिसगाइड नहीं कर रहा। वो मतलब इट्स बिग टास्क एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी ऐसे बोल नहीं सकते हम, क्या बोल सकते हैं, इसका कोई आंसर ही नहीं है exactly. क्योंकि जिस तरह से कोई खुद को प्रेजेंट कर रहा है, हम उसी तरह से जाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे उस आदमी को।
बट मैं ये देखा हूँ कि कोच का नॉलेज हो ना हो सेम, उनका जो सब बातों में ये मैं सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं दूसरे बंदे के चूज़ करना शुरू हो जाता है। वो बंदा जो बोल रहा है वो सही है कि गलत है, वो ढूंढने से भी ज़्यादा वो इसी नहीं है तो मैं दूसरा इसी वाला चूज़ कर लेता हूँ, ऐसे करके जाने वाला ज़्यादा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड मुझे एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस आर टोटली डिफरेंट। एग्जैक्टली। तो अभी हम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो बाकी लोग सोच रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करके मतलब नो, फिटनेस इज़ अ लाइफ स्टाइल। फिटनेस के लिए हम टोटली एक ईजी लाइनअप चूज़ करना है, ईजिली अवेलेबल मतलब हम फॉलो भी कर सकता है। बॉडी बिल्डिंग इज़ टोटली डिफरेंट टास्क, तो वो दोनों मिक्स करके कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फॉलो करना थोड़ा प्रोफेशनल प्लेयर्स उसी में पर्टिकुलरली करना चाहता है, बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स करना चाहता है, वो टोटली डिफरेंट है। जो जिम में जो जाता है फिटनेस मेंटेन करने के लिए, वो लोगों का जो सिस्टम अलग है, दैट इज़ वेरी ईजी, तो उसके बारे में स्टडी करके फॉलो करना चाहिए। तो क्या बॉडी बिल्डर फिट होते हैं फिजिकली, या कह सकते हैं अपन ये? बॉडी बिल्डर्स फिट होता है, ऑफ कोर्स फिट होता है, बट जो लोग बोलते हैं ना जो सिक्स पैक है, एक्चुअल में सिक्स पैक हो गया, फुल मस्कुलर हो गया, दैट डजंट मीन दैट ही इज़ फिट। ओके, ही मे बी फिट, मतलब हाइयर चांस है फिट होने का, बट ऐसे भी नहीं है कि एक बंदे को सिक्स पैक नहीं है एंड ही इज़ नॉट मस्कुलर, दैट डजंट मीन दैट ही इज़ नॉट फिट। He have the capacity of strength. Maybe he is doing the workout very well. He is following diet, and because of his body shape, he is not muscular. That's all. उसका ये मतलब नहीं कि वो फिट नहीं है। बिल्कुल। फिटनेस अपना बॉडी में देखने जैसा भी नहीं है, हम वर्कआउट करके हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, गोल्स है, वो कंप्लीट करके हम अपने आप को फिट रखना चाहिए। जो बाकी वेट मेंटेन करना, बीएमआई फॉलो करना, ये सब मैं बिलीव नहीं करते। आई नेवर फॉलो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, तो दैट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही ओल्ड हो गया है, वो अभी नॉर्मल लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना शरीर के हिसाब से, बॉडी बोन का डेंसिटी के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से वेट ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। दैट डजंट मीन दैट वेट ज़्यादा हो गया तो अनफिट है, कम हो गया तो भी अनफिट है, ऐसे नहीं है। ओके, सो बीएमआई के हिसाब से अगर वेट ज़्यादा भी हो गया, बिकॉज अब लाइफस्टाइल वैसी हो चुकी है, अब लोग अलग तरह से काम करते हैं, जीते हैं, इसलिए उनका वेट बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि वो अनफिट है। Exactly. So never follow BMI. I personally recommend that. क्योंकि काफ़ी लोगों का मैं अगर मेरा को देख लिया तो मेरा हाइट है 187 सेंटीमीटर, लाइक 6.2. So मेरा BMI, मेंटेन BMI should be like, my body weight should be like around 84-85 kg. And now I'm totally muscular and my body weight is more than 1110 kg. Oh, what's your body weight right now? Yeah, 110. Okay. Yeah, so that doesn't mean that I'm fully unfit, because I'm more than 30 kg more than my BMI. According to the BMI, you are overweight. Totally overweight, unfit. Like BMI is my, I think, exactly I don't know, I think 34 plus is my BMI. So 30 plus BMI is unfit. 25% का ऊपर जो है वो मतलब ओवरवेट होता है, 30 प्लस इज और अनफिट हो गया, तो मेरा तो 35 से भी ज़्यादा होगा, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम अनफिट। लाइक ऐसे काफ़ी लोग हैं। मैं 6.3 हूँ, ओके, और मेरा अभी वेट है 79 kg, ओके, 80 kg, अभी अभी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन 80 kg, तो इसका मतलब मैं बीएमआई के हिसाब से सही हूँ। Yeah. लेकिन बॉडी मास इंडेक्स का अच्छा रिलेशन एज के ऊपर भी तो होता है, या ऑफ कोर्स, क्योंकि एज के हिसाब से भी चेंज भी होता नहीं। बीएमआई वो लोग जो दिया है उसमें एज के हिसाब से भी आगे पीछे होता है, बट बहुत ही कम। तो आप बीएमआई, आपका वेट परफेक्ट है बीएमआई के हिसाब से, एज के हिसाब से, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट है। बिल्कुल, आपका ओके, मे बी यू आर फिट, बट दैट मतलब कंफर्म नहीं है। आप अगर आपका लाइफ स्टाइल, आपका जो एक्टिविटीज़ वो फिट अच्छा है, तब भी आप फिट होगा। आपके वेट मेंटेन करने से नहीं होते। यस, तो गोल बस वेट मेंटेन करना नहीं होना चाहिए। नॉट एट ऑल।
बिल्कुल फिट होना ये गोल होना Exactly. चाहिए। तो फिट होने के इस जर्नी में जब हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जो अभी अभी स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, तो उन्हें काफ़ी लोग प्रोटीन या क्रिएटिन देते हैं कि आप ये ले लो वो ले लो, और जिसने अभी अभी शुरू किया है तो ऐसे लोगों को तुरंत ही क्रिएटिन लेना चाहिए क्या, और या प्रोटीन भी, और आप क्या रेकमेंड करोगे क्रिएटिन और प्रोटीन के बारे में? I will say that it is not necessary. जो सिंथेटिक डब्बे आते हैं वो, Yeah, but you can say that it is a synthetic. That is a different meaning. और सिंथेटिक इज डिफरेंट। Yeah, totally. ओके, Whey protein not a synthetic thing. व्हाट इज सिंथेटिक थिंग? Synthetic is like something like unnatural thing you are taking, इंजेक्शंस or लाइक, yeah, like ingestion or everything. So to make your body in unnatural way. शॉर्टकट। Yes, but whey protein is not a unnatural thing. It's a natural thing only, but you will get in a supplement form. So it is good. I can't say that it is not good, but it is not necessary. It is like protein is necessary. If you can't complete your protein goal with a normal food, then you can go for whey proteins. अगर आपको 80 ग्राम प्रोटीन पर डे इंटेक करना है, आपका जो लाइफ स्टाइल, आपका जो जॉब है, आपका जो घर का खाने से आप वो कंप्लीट कर नहीं पा रहे, लाइक आपका फूड में प्रोटीन, नॉनवेज में चिकन और अंडा, ऐसे वेजिटेरियन है तो पनीर और सोया में आप आपका प्रोटीन गोल अचीव नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर protein supplements. Otherwise, protein powder is not necessary. Protein is necessary for developing muscles, repair the muscle. तो वो कैसे भी करके आप ले सकता है. अगर नहीं हुआ तो then you can go for protein supplement. और क्रिएटिन? क्रिएटिन ये नेचुरल थिंग, लाइक क्रिएटिन ले सकता है, वो भी नेसेसरी नहीं है कि लोग लेता है. क्रिएटिन लेने से हमारा स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, तो हम ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऐसे नहीं है कि उसका बिना होगा ही नहीं. हम हमारे शरीर का जो क्रिएटिन लेवल को थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं, हमारे शरीर में है क्रिएटिन, वो हम टेस्ट करने में पता चलता है. तो वो हम एक्स्ट्रा लेने के टाइम में हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़ सकता है, तो हम नेचुरल वे में भी कर सकते हैं. यस, बट वो मतलब क्रिएटिन खराब चीज़ नहीं है, बट नेसेसरी भी नहीं है कि उसी के बिना नहीं होगा. क्योंकि क्रिएटिन के मामले में काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि आपने अगर क्रिएटिन लिया तो किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, या ये वो, आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए उसके बाद, क्रिएटिन के बाद. इनटेक बढ़ाना, क्रिएटिन के लेयर है, उसके रीज़न पे आप वाटर इनटेक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आपका नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आप वाटर इनटेक, इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आपका मसल को आप डैमेज कर रहे हैं वर्कआउट करके, तो रिकवरी प्रोसीजर चलता है, तो आपका बॉडी में वाटर एंड वाट एवर आपका जो बेसिक नीड्स है वो चाहिए. उसके लिए आप पानी सब मेंटेन करना पड़ता है, तो उतना पानी आप लेना पड़ेगा. आप उतना पानी वो नहीं ले रहे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है. ऐसे है, ऐसे नहीं है कि आपका किडनी स्टोन बना के क्रिएटिन, नहीं. ऐसे ये पानी ज़्यादा नहीं पिया तो किडनी खराब करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है. ऑफकोर्स पानी खराब नहीं पिएगा तो ऑटोमेटिकली लिवर किडनी में खराब होता है, लोड देता है वो, दैट नॉट बिकॉज ऑफ क्रिएटिन. नॉर्मली आपको ये फेस करना पड़ेगा. ये है. लेकिन ये जो प्रोसेस है ना सर, कि जैसे कि बॉडी बिल्डिंग भी हो या फिर नॉर्मल जिम और फिटनेस भी हो, जब हम जिम में जाते हैं और कुछ वर्कआउट करने की ट्राई करते हैं तो स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ें होने लगती है, जैसे कि स्टैमिना बढ़ने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मसल मास बढ़ाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको प्रोटीन, क्रिएटिन, और उसके बाद मल्टीविटामिन्स भी एक चीज़ है कि शिलाजीत लो ये हो जाएगा, अश्वगंधा लो ऐसा हो जाएगा. तो ये इन सारी चीज़ों का कैसे, ओमेगा 3 लो, विटामिन D3 लो. इसमें है ना कुछ चीज़ हमारा बॉडी के लिए नेसेसरी है. हम अब जो बोला हर चीज़ हम लेना ज़रूरी नहीं है, बट कुछ चीज़ अच्छा ही होता है बॉडी के लिए. तो इसमें से हमारा गोल, हमारा जो लाइक अब एक यंगस्टर है, अब 18-19 साल का है, उनको ऑफकोर्स उनका जो टीनेजर है, उनका बॉडी उसके अंदर जोश होगा कि मुझे अच्छा फिजिक बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम अपना गोल सेट करते हैं. अपना सप्लीमेंट, वो मैं स्टार्टिंग में मैं वही बोला कि कुछ चीज़ हमारे लिए नेसेसरी है हमारा टारगेट के हिसाब से.
तो इसमें से अगर आप प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, बाकी शिलाजीत एंड ये मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये सब लेने में हमारे बॉडी के लिए कोई हार्म नहीं करेंगे। बट ऐसे नहीं है कि इसका बिना नहीं कर सकते। बट ऑफ कोर्स लाइक विटामिन D3, मैक्सिमम इंडियंस का विटामिन D3 लेवल कम है, तो विटामिन D3 लेना अच्छा ही होता है। B12 या B12 कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इट इज ए micronutrition is equally important for like macronutrition होता है जो खाना हाई क्वांटिटी में जो बॉडी में आता है, लाइक फूड में आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर, फैट, ये सब। तो उसको जो अच्छा से अब्सॉर्ब करके बॉडी में यूज़ करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशंस का ज़रूरत है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन में आता है मल्टीविटामिन, विटामिन्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसे टाइप का। वो चीज़ अगर हमारे बॉडी में कम है तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन लेवल का परफॉर्मेंस हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम ये सब यूज़ कर सकता है। बट ऐसे नहीं है कि जिम में पहुंच गया नेक्स्ट डे से इतना चीज़ लेना है, उसी के हिसाब से लिया तब भी हमारे बॉडी बनेगा। नो, हमारे परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ये सब लेना पड़ता है। नहीं, हम जाना है जिम में, हमारा हम वर्कआउट सीखना है पहले। अब नेचुरल तरीके से, ये भी नेचुरली है, ये नहीं बोल रहा, बट हमारा जो घर का खाना है अच्छा से खा लिया, टाइम पे खा लिया, टाइम पे रेस्ट लिया, अच्छा से वर्कआउट किया, अपना बॉडी को मैक्सिमम पुश किया, दैट इज़ द मेन थिंग, मेजर थिंग वी हैव टू डू। वो करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है, जो कितना आगे हम परफॉर्म करना चाहता है उसके हिसाब से। सीधा सब कुछ एक साथ हमको नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम जिम में जा रहे हैं, हम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रोटीन और क्रिएटिन ये सब लेने से अच्छा है पहले वर्कआउट पे फोकस करो। यस, सीखो वर्कआउट सीखो, फॉर्म सीखो। यस, एंड हमारा शरीर के लिए क्या क्या देना चाहिए वो सीखो। मतलब खाने में, उसमें प्रोटीन में, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट में, फैट में, फाइबर में, बाकी चीज़ों में क्या क्या हमको चाहिए वो सीखो। वर्कआउट सीखो, पोस्चर सीखो, वो मेन है, वो बेसिक है। वो बेसिक हमको नहीं मिला, बाकी हम चीज़ों हम लेके हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिक सीखो पहले। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि एडुकेट योरसेल्फ सबसे पहले, कि क्योंकि ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं और हम लोग इस जाल में फंस जाते हैं। यस, और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं, मैं कार्ब्स का रोटी खाऊं या चावल खाऊं, क्या खाऊं। तो इससे अच्छा सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, एंड मैं रेकमेंड करता हूँ कि हम जो भी डाइट प्लान जो भी हम फॉलो करना चाहता है, थोड़ा सबसे ईजीएस्ट वे ही चूज़ करो स्टार्टिंग में। ऑलवेज अच्छा। या लाइक ईजीएस्ट वे इन द सेंस, आपका जो एक आपको जॉब है, सबका अलग अलग जॉब होता है, अलग अलग शिफ्ट होता है, रेस्ट टाइम अलग होता है। तो एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट को मिल के डाइटिशियन को मिल के उनके साथ ये करके बात करके हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में उनको समझा के अपना जो टाइम का हिसाब से एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल, नहीं तो न्यूट्रिशन के साथ मिल के एक अच्छा शेड्यूल बनाओ। उसके हिसाब से फिर आप उसको ऐड करो, आपका लाइफ स्टाइल में ऐड करो, देन आपके लिए वो कंफर्टेबल होगा। अगर कुछ लोग, मैं कुछ एक्सपीरियंस में मैं देखा हूँ, अगर जिम में आप गया तो कोच बोलेगा कि आपको 8 बजे अंडा खाना है। यार 8 बजे आपका वर्किंग आवर है, हाउ यू कैन ईट एग्स, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू बॉईल द एग एंड फ्राइड एग्स। तो आपको, बट अगर कोच ने बोल दिया आपको 8 बजे खाना ही पड़ेगा तब भी बॉडी बनेगा, इट्स ए मिथ ना, इट्स अ रॉन्ग थिंग। यू कैन फॉलो दैट, मे बी यू कैन फॉलो फॉर 1 to 2 days, 1 to 2 month, आफ्टर दैट यू कैन फॉलो, बिकॉज इट विल बी अ डिफिकल्टी फॉर यू। तो हम क्या करना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल का, हमारे जो जॉब और हमारे जो सिस्टम के हिसाब से हम एक डाइट प्लान एडजस्ट मतलब बनाओ, उसको अप्लाई करो, सो दैट आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगी, आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं लगेंगी। तो लॉन्ग प्रोसेस के लिए हमेशा डिफ़िकल्टीज नहीं होना चाहिए। तो ये है बेस्ट तरीका। और जो हम डाइट प्लान वगैरह करेंगे, अगर उसमें वेजिटेरियन डाइट हो, कोई अगर बंदा भी वेजिटेरियन है और एक नॉन वेजिटेरियन है, तो उनमें फ़र्क क्या है कि अब क्या वेजिटेरियन बंदा या पर्सन अच्छी बॉडी बना सकता है, उतना ही स्ट्रांग होता है क्या? वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स ऑफ कोर्स दे कैन मेक द बॉडी, नॉट बॉडी बिल्डर्स। मतलब अगर
एक बंदा वेजिटेरियन है, उनका बॉडी नहीं तो आप उसका फिटनेस मेंटेन कर सकता है, 100% कर सकता है। उसके लिए वो जो खाने के जो प्रोटीन सोर्सेस डिफरेंस होगा, वो अलग से हम लेना पड़ता है। सो बट बेसिकली फॉर बॉडी बिल्डिंग एज ए प्रोफेशनल इवेंट नॉन वेजिटेरियन के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी है, ईजी है। दैट डजंट मीन दैट वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि प्रोटीन सोर्सेस ज़्यादा होता है नॉन वेज में, तो थोड़ा आराम से हम उसका टारगेट कंप्लीट कर सकता है। बिल्कुल। पर ये डिबेट हमेशा होती है डॉक्टर्स और फिटनेस ट्रेनर्स के बीच, कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं वेजिटेरियन खाना खाओ और दही खाओ, नॉर्मल लाइफस्टाइल जियो, ये करो वो करो, जिम। ज़्यादातर डॉक्टर्स मैंने देखा है कि जिम में जाने के बाद वेट उठाओ मत, क्योंकि ऐसे सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिटनेस ट्रेनर का ट्रीट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और मैंने काफ़ी देखा है कि वो भी कभी कभी कारगर होता है फिटनेस ट्रेनर्स का भी तरीका। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बंदा कभी चल ही नहीं पाएगा, लेकिन फिटनेस ट्रेनर उसके हिसाब से दिमाग लगाकर उसे ट्रेनिंग करके वो एटलीस्ट चलने लग जाता है, धीरे धीरे करके उसकी लाइफ चलने लगती है। तो ये प्रूव मतलब ये दोनों अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये डिबेट हमेशा होता है, आपको लगता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि कैन यू से दैट एवरी डॉक्टर्स आर परफेक्ट? नो नो ना, तो उनका जो जजमेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो होना है हर चीज़ में सही हो। यस, हम वो लोग कुछ भी बोल दिया वो सही, नो। फिटनेस ट्रेनर्स कुछ भी बोल दिया वो भी सही होना जरूरी नहीं है। तो बहुत ही सारा डिफरेंस, मतलब डिफरेंट डॉक्टर डिफरेंट स्टेटमेंट दे देता है, डिफरेंट ओपिनियंस। तो उसकी वो मैं भी देखा हूँ कि एज वो इंडिया का वही अगेन वो सिस्टम, डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया वो 100% सही है, बाकी लोग जो बोलते हैं गलत है। नहीं, डॉक्टर्स भी गलत बोलता है। कितना केसेस है जो डॉक्टर्स का, जो मैं उस ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ, ऐसे कुछ वो लोगों के मिस्टेक्स की वजह से, नहीं तो वो लोगों की जो नॉलेज की वजह से। तो हर सब डॉक्टर बनेंगे उसके मतलब ये नहीं है कि हमको हर चीज़ों के बारे में नॉलेज है। बिल्कुल, हाँ। मुझे जो फिटनेस के अंदर नॉलेज है, मुझे वर्कआउट के अंदर जो नॉलेज है वो एक डॉक्टर से ज़्यादा मुझे होगा। तो डॉक्टर को कुछ पर्टिकुलरली लाइक एक ऑर्थो डॉक्टर का जो ऑर्थो के बारे में, जो हड्डी के बारे में जो नॉलेज है, वो तो 100% मेरे पास नहीं होगा। अगर वो किसी का नी पे इंजरी है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे करना है करके प्रोफेशन ने बोल दिया, और सीधा मैं उसका ऑपोजिट भी नहीं जा सकते, बिकॉज ही हैव द नॉलेज, बेटर नॉलेज। तो हम उसको चेक करना पड़ता है, तो उसको कैसे हम कवर अप करना पड़ता है, बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ऐसे है कि वी विल नेवर गिव अप। तो हम हमेशा, आपने जो बोला था ना, जो कुछ चल नहीं सकता, ऐसे लोग को भी ट्रेनर्स वर्कआउट करके वापस लेके आया है। क्यों? बिकॉज कोचेस का नहीं तो ट्रेनर्स के अंदर एक क्वालिटी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं उसको, लाइक वी विल नेवर गिव अप, वी विल ट्राई। तो ट्राई करके जीतना वो होता है, इट्स यूनिवर्सल फैक्ट। हमेशा हर दुनिया में पुश करो, तो उसका जो हमारा जो को डॉक्टर कुछ भी बोले, उससे भी अच्छा रिजल्ट हमारे परफॉर्मेंस में, हमारा हार्ड वर्क डेडिकेशन में हो जाता है। वी कांट प्रिडिक्ट, स्पेशली ह्यूमन, मैं हमेशा उसी में बिलीव करता हूँ। ह्यूमन का जो कैपेसिटी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो आई थिंक मेरे लिए मतलब दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ट ह्यूमन का है। स्ट्रॉन्ग मतलब पावर, विल पावर चाहता है तो हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे भी हम गिव अप भी, मतलब कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं कर सकते, गिव अप नहीं करते। तो दैट इज़ द डिफरेंट। तो ह्यूमन का जो कैपेसिटी है वो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी फिटनेस ट्रेनर हो, कोई भी गस नहीं कर सकते। हम बस मोटिवेट कर सकता हो बस। इसीलिए स्पोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, इसलिए हम लोग खुद को हर बार एक नया रिकॉर्ड सेट होता है। यस, क्योंकि ह्यूमन का कैपेसिटी हम लोग नहीं पता कि इससे आगे नहीं कर सकता, ऐसा कभी होता ही नहीं। दैट इज थिंग। ह्यूमन कैपेसिटी वी कैन प्रोटेक्ट, वो हमेशा ऐसे चेंज होते रहेंगे। हम परफॉर्मेंस आज मतलब उसेन बोल्ट जब 10 सेकंड्स के नीचे जो टाइम लेके आए, तो तब तक ये लोग बोलते थे 10 सेकंड के नीचे 100 मीटर दौड़ना ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बट वो करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी वो 9.18 इज़ द बेस्ट टाइमिंग, तो उतना तक वो लेके आया। तो ऐसे करने मतलब ह्यूमन कैपेसिटी ऐसे होता है, आगे वो भी ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होएगी ऑफ कोर्स।
तो उसका जो हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते. लाइट वेट बेबी. या सिंपल लाइट वेट. सो आपने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी क्वालिफाई किए, जैसे कि Yes. मिस्टर ओलंपिया, एमेचर मिस्टर ओलंपिया और थाईलैंड प्रो क्वालिफायर. या तो आपने इसके लिए प्रिपरेशन कैसे की? क्या था आपका प्रोसेस? प्रोसेस है लॉन्ग प्रोसेस. सेम लाइक हम टारगेट रखो, ठीक है, फोकस करो. ये ऑफ सीजन टाइम रखो. ऑफ सीजन में मेनली वी विल फोकस टू रिकवर आवर वीक पार्ट्स. एवरीवन हैव वीक पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स. तो किसी किसी का मसल का काफ मसल वीक होता है, किसी का लेग वीक होता है, किसी का बैक वीक होता है. तो ऑफ सीजन में वो सब डेवलप करने के लिए हम कोशिश करेंगे. देन एक टारगेट सेट करता है ना डेट के लिए, पर्टिकुलर डेट के लिए. उसके हिसाब से हम डाइट कंट्रोल करेंगे, डाइट आगे करेंगे, पीछे करेंगे. वर्कआउट शेड्यूल आगे कर देते हैं, कार्डियो ज़्यादा कर देते हैं. ऐसे प्लान, ऐसे शेड्यूल्ड थिंग. ऐसे करके हम एक प्रोसीजर ऐसे कर देते हैं. फिर उसका क्वालिफाइंग इवेंट्स खेलना पड़ता है. वो सब एक शेड्यूल बना के हम टारगेट कर देख देता है. और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो आपने टाइटल्स के लिए अप्लाई किया या फिर क्वालिफाई किया, इन सब ने इन सारे कॉम्पिटिशन्स ने आपको एज एन एथलीट कैसे शेप किया? आपकी साइकी में क्या बदलाव लाया? क्या कैसे सोचने लगे आप इस आर्ट के बारे में? इस लाइक इट्स अ ड्रीम ना. क्या हम इसे आर्ट भी कह सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स इट्स एन आर्ट. आई टोल्ड यू ना पहले ही, इट्स नॉट ए स्किल्ड गेम. वो हम ये एक बनाने वाली चीज़ है. आर्ट क्या होता है? आर्ट हम बनाता है ना, बनाता है. एग्जैक्टली, क्रिएशन होता है. क्रिएशन. इट्स अ क्रिएटिंग थिंग ओनली. इट्स नॉट स्किल्ड. एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बॉडीज एक्चुअली. यस, हम अपने को बना रहे हैं, एक शेप में लेके आ रहे हैं. तो उसी को टारगेट रख के, एंड एज ए स्पोर्ट्समैन रिप्रेजेंटिंग इंडिया से ड्रीम. तो ड्रीम टारगेट रख के हम करेंगे. तो ड्रीम बिग होगा तो ऑफ कोर्स वे भी थोड़ा टफ होता है. थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. तो इट्स हैपेंस. ऐसे करके हम उस लेवल पे पहुंचेंगे. दैट इज़ द ड्रीम. रिप्रेजेंट इंडिया इज़ द बिगेस्ट ड्रीम फॉर ऑलमोस्ट एवरी एथलीट्स. या रिप्रेजेंटिंग नेशन. कोई अगर आपका एक आधा ऐसे कोई स्टोरी हो, किस्सा हो, जो आपको कंपटीशन के दरमियान याद हो कि वो आप शेयर करना चाहोगे, जिसकी वजह से आपका सोचने का तरीका बदला या फिर आपने कुछ नया सीखा? एमेचर मिस्टर ओलंपिया या थाईलैंड प्रो क्वालिफायर, किसी भी टाइटल में. ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टेज इज़ टोटली डिफरेंट. बिकॉज हम इतना साल में इंडिया के अंदर का एथलीट के साथ खेला. एंड वन डे फाइनली, just like finally we are representing India, and other countries का players आ गया. वो लोगों का performance level comparatively मतलब ऐसे भी नहीं है कि बहुत अच्छा है, बट मे बी कुछ कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है. फिर भी हम उन लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ. वी आर बीटिंग देम. सो इट्स फील लाइक समथिंग, या वी कैन, वी हैव. तो कैपेसिटी भी एक चीज़ होता है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, अगर हमारे अंदर एक विल है, देयर इज़ अ वे, हम उसमें पहुंच जाएंगे. कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी लोगों के दो, हम वो भी ओवरकम कर सकता है अगर आपका पास वो करने का, टारगेट करने का, और नहीं तो उसको जीतने का मन है तो. यस. तो वो चीज़ हम जो ये ऐसे कॉम्पिटिशन खेलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिला कि हम और भी कर सकता है करके. गिव्स लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू. तो जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म किए आपने, जब कुछ लोग आए जो हमारे देश के नहीं थे, जो आपके सामने परफॉर्म कर रहे थे इक्वली, तब आपको कुछ लगा कि शायद ये मुझसे बेटर है, या ये टफ कॉम्पिटिटर है, या अब कुछ हो सकता है? क्योंकि जब आप स्टेज पे जा रहे हो, उससे पहले ही आपको पता है ना कि कौन कौन आने वाला है सामने. तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो माइंड को? या वो सेम थिंग मैंने जो बोला था, जब उधर जाके हमको पता चला कि दे आर बीटेबल. हाँ. हम पहले क्या होता है, ओके फर्स्ट ओके वी आर गोइंग टू एन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप. ओके दैट विल बी वेरी टफ. फॉरनर्स लाइक नीग्रोस, and because they have, हमारे इमेजिनेशन में दे आर वेरी बिग. ऑफ कोर्स दे आर बिग,
एंड बाहर का कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ का फैसिलिटीज़ वेरी हाई, यूएस का प्लेयर्स होता है, जो यूके प्लेयर्स होते हैं, उन लोगों के पास वो लोग एडवांस सिस्टम है ना, क्योंकि उन लोगों का लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल भी नॉर्मली अच्छा ही होता है, हमारे इंडियन का सबसे नहीं, इंडियन का शेड्यूल का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो लोग अनबीटेबल है करके मेरे दिल में था, बट व्हेन आई रीच देयर, You saw them. when I saw them, then I understood that yes, they are also beatable. We can. तो तब भी पता चला कि हमसे हो जाएंगे। तो वो उधर से सीखा। कंपटीशन से एक रात पहले जो होता है, एक रात पहले आप कंपटीशन कोई भी, जैसे कि मैं थिएटर भी करता हूँ, तो कोई भी कंपटीशन से पहले एक तो स्ट्रेस रहता है, वो मैं तो उसको अच्छा स्ट्रेस बोलता हूँ, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि मैं अपने गोल को लेकर ज़्यादा सीरियस हूँ, अपने ड्रीम को लेकर ज़्यादा सीरियस हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेसफुल हूँ। तो एक रात पहले आपके माइंड में क्या क्या चलता रहता है, जब एक कल कंपटीशन और आज मैं क्या कर रहा हूँ? Now I'm a senior player now because You're a last senior, 16, yes, 17 years I'm doing this. So अभी मुझे स्टार्टिंग में वही पैनिक हो जाता था, मतलब लाइक ऐसे क्या होगा कल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बट बेसिकली हम कहाँ पहुँचना चाहेंगे। देखो अभी मेरे दिमाग में ऐसे होता है कि विद इन ए नाइट वी कांट चेंज एनीथिंग। Within a night we can't change anything. Yes, whatever we developed in our body, it's there only. वो लोग जो बाकी लोग भी कॉम्पिटिटर जो भी बनाया है, वो लोगों का बॉडी उधर ही है, हमारा इधर ही है। एक रात में हम उसके बारे में सोच के हम हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा भी नहीं सकता, कम भी नहीं कर सकते। सो एकदम रिलैक्स होना चाहिए। कोर्टिसोल को, हम कोर्टिसोल हार्मोन को हम ज़्यादा स्पाइक करना नहीं चाहिए। तो हम ये होता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम हमारा जो काम है कर लिया। जस्ट वी हैव टू शो दैट हमने इतना सालों का नहीं तो इतना महीने का मेहनत को जस्ट वहाँ दिखाना है। वहाँ एक कंपटीशन, एक फाइट नहीं है, हमारा काम है, हम कंप्लीट कर लिया। नाउ इट्स अ शॉर्ट टाइम जस्ट टू गो एंड शो इट, दैट्स ऑल। ये चीज़ हमारे दिमाग में रखो, शांति से हम कंफर्टेबली किसी से हमारा किसी के साथ कंफर्टेबली हम बात कर सकते हैं, उन लोगों के साथ बात करो, नहीं तो गाना सुनो, ऐसे रिलैक्सली सो जाओ, रेस्ट लो, जो करो सबसे रिलैक्स मूड पे जाना कि हमारा दिल को ज़्यादा प्रेशर मत दे, क्योंकि दैट इज़ एफर्ट आवर परफॉर्मेंस। या परफॉर्मेंस से पहले आप ये करते हो? यस, जैसे कि खुद का माइंडसेट क्लियर करने के लिए, शांत रहने के लिए कंटेंट कंज्यूम करते हो बेसिकली। लाइट मतलब कोई कॉमेडी शो देख लिया, हाँ, या फिर कुछ गाना सुन लिया, गाने ऐसे। सुन लिए, इस तरह से। नाइस। तो उस लेवल पर कंपटीशन कितना इंटेंस होता है? मतलब जब हम लोग परफॉर्म करने आते हैं, जब आप नेशनल या इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हो, तो बैक स्टेज और ऑन स्टेज रियलिटी कैसी होती है? क्या फ़र्क होता है दोनों चीज़ें में, जो ऑडियंस यूजुअली नहीं देख पाती ना? backstage, I think backstage is more tough टफ। because you say now people are standing in front of me and we don't know that वो लोगों का परफॉर्मेंस कैसे होगा, हमारा परफॉर्मेंस कैसे होगा, एंड ऐसे ऐसे करके हम परेशान हो जाएंगे एक्चुअली, स्पेशली स्टार्टिंग में। अभी वो नहीं होते हम। अभी क्या होता है कि हमारा जो वार्म अप करना, जो भी करना, एक साइड पे जाके किया, गाना सुन लिया, रिलैक्स बैठ गया, वार्म अप करने के टाइम अपने चीज़ करो। वो है एक एक्सपीरियंस प्लेयर करना चाहिए। जो भी बंदा नया खेलने जा रहे, वो बंदा भी ऐसे करना चाहिए। सेम पैनिक होकर कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट देना, तो वी शुड बी रिलैक्स। उसके बाद हम स्टेज के ऊपर चढ़ के, मुझे ऐसे फील होता है कि ओके, आई ऑल्सो डिड मिस्टेक्स स्टेज के ऊपर भी, परफॉर्मेंस के टाइम में कभी कभी, बट बेसिकली स्टेज के ऊपर बस शो ही करना है ना, थोड़ा अग्रेसिव वे में, नहीं तो प्यार से हम एक शो करना है। तो हम सिर्फ हम कोई दिल से देखना है, बट लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं। कुछ उस समय भी कुछ दिखेगा नहीं एक्चुअली, वो लोग जो भी बोलता है हम उसको फॉलो करेंगे। मत लाइक कंपल्सरी पोसेस है, ये पोस्ट करने के लिए बोलेगा तो वी विल जस्ट फ्लेक्स दैट। तो हम बगल वाला बंदा क्या कर रहे हैं वो हमको पता नहीं चलेंगे, हम देखेंगे नहीं, सामने क्या किया और वो भी पता नहीं चलते। वी विल जस्ट शो द आवर बॉडी टू जज एंड दैट ऑडियंस, दैट्स ऑल। बट पीछे का थोड़ा सा उधर उधर भाग के वो देखने, इधर देखेगा वो उधर देखेगा, थोड़ा पैनिक हो जाता है, स्पेशली स्टार्टिंग टाइम में।
अब नहीं होता। अब नहीं होते। अब तो आप सीनियर प्लेयर हो। हाँ ऑफ कोर्स, बट अगेन लेवल के हिसाब से सीनियरिटी जूनियर मतलब चेंज हो जाता है ना। इफ आई एम प्लेइंग इन अ स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, इट विल बी लाइक वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मेंस, मतलब सब लोग उधर भी फाइट अच्छा रहता है। बट इंटरनेशनल आ गया तो वहाँ हम नया है, तो वहाँ थोड़ा तब भी हम थोड़ा पैनिक हो सकता है। अभी एक दो तीन इंटरनेशनल खेला मैं अभी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस के बेस में अभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ता ही है। अभी बढ़ते जाएंगे हम, और कंफर्टेबली हम खेल सकता है ऐसे। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? ट्रेनिंग करने में आता है, कंपटीशन खेलने में आता है, या फिर कोच करने में आता है किसी को? बेसिकली आई लाइक टू गिव ट्रेनिंग। ओके। या आई लाइक पीपल टू परफॉर्म वेल, मतलब बच्चे लोगों को नहीं तो जूनियर्स को कोच अच्छा करने में। गाइड देना चाहता हूँ मैं। मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। ओके ऑफ कोर्स आई एम ए प्रोफेशनल एथलीट। मतलब मुझे अब मेरा गेम खेलने में ही मेरा हर साल मेरा परफॉर्मेंस बढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आपने तो मज़ा के बारे में पूछा, मुझे कितना सेटिस्फाई कब होता हूँ कि हमारे प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो वो लोग एटलीस्ट हम वो लोगों को मिसगाइड नहीं कर रहे, और हमारा नॉलेज लेके एक बंदा में कि गलत रास्ता से नहीं जा रहे, वो प्रॉपर तरीके से कर रहे, परफॉर्म कर रहे। सो वो सबसे मज़ा आता है। मेडिटेटिव प्रोसेस रहेगी Yes. आपकी भी। इसी सब में जब आप एथलीट्स या जनरल फिटनेस क्लाइंट्स को कोच करते हो, तो आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हो? सेम मैं बोला था ना, सिंपल तरीका उनकी जो कंफर्टेबल है। एंड मैं हमेशा लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस आर डिफरेंट। लोगों को एक्चुअली मे बी आई एम लुकिंग लिटिल ह्यूज, तो लोगों को लगता है कि मेरे से ट्रेनिंग लिया, नहीं तो मेरे पास आके पूछ लिया तो वो मसल बनाने की चीज़ बताएंगे। स्पेशली लेडीज़ भी, अरे इनका तो सर मुझे मसल नहीं बनाना है। नहीं, वैसे नहीं होता। वी आर एजुकेटेड, कंप्लीटेड फिटनेस ट्रेनिंग कोर्सेज एंड मैं डिग्री भी मास्टर्स भी इसी में लिया हूँ, फिटनेस में लिया है, तो सब इसी में लिया है। वो बॉडी बिल्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, वो फिटनेस में है। तो फिटनेस नॉलेज है हमारे पास, तो किसको क्या देना है वो हम अलग अलग से देंगे। लोगों के दिमाग में क्या है कि ये बॉडी बिल्डिंग करता है तो इनको ओनली बॉडी बिल्डिंग के बारे में नॉलेज होगा, पता होगा। इनके पास जाके पूछ लिया तो हमारे मसल बनेंगे, हम फिट नहीं होंगे। ये चीज़ सोचते हैं कि वो भी एक कॉमेडी लगता है एक्चुअली, बट ऐसे लोग सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोचते हैं लोग कि, और उल्टा भी सोचते हैं कि यार मैं इनकी बॉडी अच्छी दिख रही है, मैं उनके पास जाके ट्रेनिंग करूँगा। काफ़ी सारे लोग वाइस वर्सा चीज़ें करते ही है। लेकिन एक चैम्पियन और सक्सेस के बारे में लोग सबसे ज़्यादा क्या मिसअंडरस्टूड करते हैं? सिंपल, इसी में सबसे ज़्यादा फिटनेस में आई थिंक सबसे ज़्यादा मिथ फिटनेस में चलता है इंडिया में। तो ये मिथ ही है, मिथ ही सबसे मतलब लोगों के दिमाग में बैठा है। हाँ, जिम में जाना है, प्रोटीन पाउडर लेना है, स्टेरॉइड्स यूज़ करो, सिंथेटिक आइटम यूज़ करो, बॉडी बनाओ। खाली जिम में जाके बॉडी बनाना है, खाना खाना है, परफॉर्म करना है, या तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे करके जो लोगों को सोचा है ना, बहुत ईजी होता है, नहीं तो ये हेल्दी वे नहीं होते, ऐसे जो लोग सोच, वो है सबसे डिफरेंस। बट ऐसे नहीं है कि वही उसी के अंदर जब घुसेगा, जो ढंग से करके देखेंगे तब पता चलेगा कि इतना टफ है, कितना मतलब मेहनत करना पड़ता है, इतना फोकस करना पड़ता है। ये सब ये दिखने में नहीं होते, क्योंकि इसे शोइंग गेम ना, तो वो लोग भी क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो क्या है, जाके मसल तो दिखाना है। पर वो मसल कैसे डेवलप करेंगे, नोस, क्योंकि वही है ना, स्टेज में शो ही होता है, परफॉर्मेंस पूरा उसका एक दिन पहले तक हम करता है, जो सालों भर करते रहता है, दैट इज़ परफॉर्मेंस। वो कोई नहीं देखते, वो कोई किसी को दिखेगा भी नहीं, वो है डिफरेंस। तो सक्सेस बनना मतलब ऐसे चैम्पियन ऐसे बनना, वो अलग अलग चीज़ होता है कुछ। वो सबको पता नहीं चलता है एक्चुअली, सब लोग वही अचीवमेंट को ही देखता है। पर्दे के पीछे का काम है वो, प्रेपरेशन में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं है, सक्सेस किसी को पता भी नहीं है, 99% पीपल को पता नहीं है। तो जो लोग अभी फिलहाल नया नया बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इट्स नॉट अ शॉर्टकट, इट विल टेक टाइम,
सो डेडिकेटेडली करो, डिसिप्लिन रहो, टाइम दो, जो बॉडी को चाहिए वो प्रॉपरली दो, बॉडी विल गिव द रिजल्ट, बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम शॉर्टकट के पीछे मत जाओ प्लीज़, वही है मेरा सजेशन मेन। सो क्रिएटिन लोडिंग के बारे में मैंने देखा था कि लोग बहुत ज़्यादा लोड करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिन लेते हैं, मतलब 2-2, 3-3 स्कूप ले लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगेन इज इट हार्मफुल टू टेक 2-3 स्कूप्स? एक्चुअली वही है ना, हाफ नॉलेज किल्स। ये एक शेड्यूल होता है, इतना दिन के लिए इतना लोड करना पड़ता है, ऐसे ऐसे टाइम पे करना पड़ता है, एंड वो भी सबके लिए ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का गोल के हिसाब से लोग फॉलो करता है, तो सब लोग ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉलो करेगा तो कैसे करना है, कितना पीरियड के लिए करना है, कितना टाइम करना है, कितने बार करना है, इसका एक प्रॉपर तरीका है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो मैक्सिमम ये सब चीज़ों में ट्राई करना ज़रूरी नहीं है। तो गोल के हिसाब से अगर ऐसे कुछ हम सारा परफॉर्मेंस देना है, कुछ अचीवमेंट लेना चाहता है, ऐसे कुछ नेसेसरी करके लग रहे, तो प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से लोडिंग करना चाहिए, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे काफ़ी नई नई चीज़ें पता चली इसमें, और डेफिनेटली अगर मैं भी अपनी फिटनेस जर्नी जब भी शुरू करूँगा तो अच्छे से नॉलेज लूँगा, और उसके बाद ही रियलिस्टिक गोल सेट करके आगे बढ़ूँगा। Yes. थँक यू सो मच सर, थँक यू। सो तुम्हाला हा पॉडकास्ट कसा वाटला हे तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि तुम्ही आम्हाला इंस्टाग्रामवर मेसेजही करू शकता, ज्याचं नाव आहे आमच्या इंस्टाग्राम हँडलचं सुपर देसी टॉक्स। सोबत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा पॉडकास्ट पोहोचवा, कारण आम्हाला तुमची खूप गरज आहे। येस, आम्हाला तुमची खूप गरज आहे, कारण की तुम्ही जितक्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा पॉडकास्ट हे चॅनल पोहोचवाल, तितकेच चांगले चांगले विषय आम्ही हाताळू आणि पुढे जाऊ। थँक्यू सो मच।